तुम रोक ना पाओगे, वो तूफान बन के आएगा, आज का युवा हर समस्या का हल लाएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसटी न्यूज़ में। आज हमारी टीम आप सभी के सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर उपस्थित हुई है। आज का युवा, हम आज के युवा को देखते हैं कि वो कल का डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा, लेकिन समाज की एक और सच्चाई है जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं। समाज में हम आए दिन खबरों में देखते हैं कि आज का युवा नशों की तरफ बढ़ रहा है, आज का युवा सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। तो ऐसे बहुत सी जानकारी जो हमें खबरों के माध्यम से देखने को मिलती है। हमारे सामने दो युवा वर्ग उपस्थित है, तो आइए जानते हैं कि उनके क्या विचार है। और ये युवा वर्ग आपस में थोड़े रुष्ट भी है, तो इनसे ही जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये रुष्ट क्यों है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप रुष्ट क्यों है। देखिए, मेरी दोस्त है, वो किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करती है, ना डांस करती है। पहले ये सब कुछ करती थी, तो अब ये बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो इससे मैं पूछना चाहूँगी, इन चीज़ों को क्यों छोड़ा इसने। तो जैसे कि हमारे सामने प्रश्न उठ के आया है कि जो इनकी फ्रेंड है, ये पहले डांस करती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके साथ करती थी, लेकिन अब ये इन सारी चीज़ों को अवॉइड करती है और ये सारी चीज़ें नहीं करती है। तो हम जानते हैं कि ऐसा वो क्यों नहीं करती है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, आपसे जो इनका प्रश्न आया था, तो आप इसके बारे में क्या आंसर देना चाहोगे। देखो, मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ, और वो सत्संग में बताते हैं कि जो ये फैशन, डांस इत्यादि जो है, ये सब लोक दिखावा है। हम लोग देखा देखी में ये सब चीज़ें करते हैं, और मनुष्य जीवन केवल हमें भक्ति के लिए मिला है। और जो ये कह रहे थे कि भाई डांस नहीं करती, ये नहीं करती, तो ये सब जो देखो दिखावे का है, और हम देखा देखी में ये सब चीज़ें करते हैं। तो हमें तो ये जीवन भक्ति के लिए मिला है, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। तो जैसे कि हमने जाना कि जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या है, तो इनके विचार थे कि ये जो जीवन मिला है हमें भक्ति करने के लिए मिला है, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारे सामने कुछ और भी लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं उनके क्या प्रश्न है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या प्रश्न है। सबसे पहली बात तो मैं इनसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ, बिकॉज़ हम स्कूल टाइम से साथ रहते थे, तो उस वक्त हम पार्टीज़ वगैरह या कहीं भी अरे परे जाना हो तो हम साथ में जाते थे। अभी कुछ टाइम से इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये ना कहीं हमारे साथ जाते, ना कहीं कुछ भी, ना पार्टीज़, या हम बाहर जाते थे कहीं भी घूमने वगैरह, तो ये घूमने वगैरह भी नहीं जाते। हम इनको बुलाते ये फिर भी नहीं आते। तो इनको ऐसी कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो हमें नहीं मिल रही उस चीज़ में, और ये इस लाइन में क्यों जा रहे हैं, मुझे ये प्रश्न है मेरा इनसे। सर, तो जैसे इनका प्रश्न था कि जैसे आप लोग पहले से साथ रहते थे, लेकिन अब आप लोग साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसी कौन सी सेटिस्फेक्शन है जो आपको मिल गई है। देखिए मैम, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया है, तो हमें अब ज्ञान हो चुका है। देखिए, जो हमारा पहले का टाइम था, हम पार्टीज़ में जाते थे, मूवी देखने जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ सभी टूर पे जाते थे। लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ कि ये एक मनुष्य का कर्म नहीं होता, क्योंकि हमने अपनी पहले की लाइफ देखी है, मतलब जो आज का युवा वर्ग है उसका जो हम हाल देख रहे हैं, तो बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं। जितने भी आज के टाइम में आप सोशल साइट पे देख सकते हो, जितनी मूवीज़ आती है, जितने भी मतलब बहुत सारे चैनल्स हो रहे हैं, जितनी भी मतलब रैली निकल रही है, तो उसका मतलब जितने भी लड़ाई है, दंगे है, फसाद है, मतलब आप पूरे भारतवर्ष की रिपोर्ट देख सकते हो कि कितनी मतलब वल्गैरिटी फैल चुकी है। बहुत ही मतलब एक बेशर्मी के साथ मतलब भारत में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम यहाँ पे आपके सामने कैमरे पे बोल भी नहीं सकते। तो हमें ये बहुत ही ह्यूज डिफरेंस मिला जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिली। और इसमें है कि मैम, हमें अपनी मृत्यु का कुछ पता नहीं है। आज हम अभी आपके सामने, हमारे भाई है, पहले हमने इनके साथ अपना पूरा टाइम एंजॉय किया, हमने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत ही इंजॉयमेंट किया है, हमने पूरी मतलब सोशल लाइफ को जिया है, सब कुछ देखा है। लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ, जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हमें पता चला कि ये बहुत गलत बात है, और इसका इफेक्ट हमारे मतलब आने वाले फ्यूचर की जितने भी जनरेशन है उसके लिए बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरा भी इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। और मैंने भी जैसे अपने आप को बताया, तो मैं भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुने। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि जब से ये संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने नाम दीक्षा ली है, तब से इन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो हम और भी जानेंगे कि सर के और क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी जैसे हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ड्रिंक वगैरह करते हैं, एंजॉय के लिए बहुत कुछ करते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, मूवीज़ वगैरह में जाते हैं, फिर भी हमारे को कुछ टाइम बाद वो चीज़ें सही नहीं लगती है और हम
मतलब एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये मैं इनको देखता हूँ, ये कभी भी उस तरीके से डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। तो ये इसका क्या राज है? तो इनका जो क्वेश्चन है वो उठ के आया कि ये डिप्रेशन में क्यों नहीं जाते हैं, तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा? तो सर ऐसा क्या रीज़न है कि आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हो? पहले तो जैसे कि हम मेरे साथियों ने बताया कि हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो उनके उन्होंने जितना भी हमें ज्ञान बताया है, तो हमें हर एक चीज़ के बारे में पता है कि किस चीज़ से क्या पाप है, जीव हत्या का क्या पाप है, या फिर किसी नशा, जैसे इन्होंने शराब या उसके ड्रिंक वगैरह के बारे में बात करी तो उसका क्या पाप है। तो पहले तो हम वो चीज़ें करते ही नहीं हैं, और जैसे भी हम लोगों ने भी पहले करी हैं, कोई डाउट नहीं इन चीज़ों में। तो हम लोग अब उन चीज़ों को करते नहीं, हम लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। हमारे पास एक अलग सेटिस्फैक्शन, अलग लेवल की चीज़ें सोचने के लिए, जैसे एक हमारे जो भगवान हमें ज्ञान बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ से है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, या कोई भी उसके बारे में हमें ये सब पता है। हमें कुछ मंत्र दिए जाते हैं, हम उनका रोज़ सुमिरन करते हैं, जिससे हमें और चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो ये भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी हम लोगों के आसपास चीज़ें हो रही हैं, जैसे एक वाणी है सूक्ष्म वेद में कि नाचे गाए किन्हें न मिले, जिन मिले तिन रोए, और नाचे गाए हरे मिले फिर कौन दुहागन होए। तो अगर नाचने गाने से किसी को भी भगवान मिलना है तो ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, क्योंकि जितने भी पुराने भगत थे वो सब भक्ति करके शांति से ही चले गए हैं। तो हमें भी शांत मन से रहना पड़ेगा, तभी भक्ति हो पाएगी। क्योंकि आजकल जितना भी एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी लाउड है, काफ़ी चीज़ें हो रखी वहाँ पर, तो एक जो माइंड है वो ऑलरेडी डाइवर्टेड है। तो और जितना उसको डाइवर्ट करोगे, वो जितना भी कई चीज़ें होती हैं वो डाउन होते एट द एंड डिप्रेशन। और जैसे कि आजकल ही काफ़ी चल रहा है, कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया 10th और +2 क्लास का, तो एक काफ़ी बड़ी जो चल रही है बात कि हर 1 घंटे एक स्टूडेंट आत्महत्या सुसाइड कर रहा है। तो उसके लिए वो भी तो नॉर्मली पूजा करते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, बट उनका क्या? तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जो अभी फिलहाल चल रहा है, जिस तरह से सुसाइड रेट चल रहे हैं, उस पर इनका क्या टैकल होगा? तो जैसे कि हमें जानने को मिला कि जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं, इससे हम डिप्रेशन से भी दूर हो सकते हैं। और जैसे कि आज की युवा में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग जो आज की युवा है ना, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से लोग आत्महत्या से भी बच पा रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगी, बीइंग इन 21st सेंचुरी हम जी रहे हैं, हमारा जो मेन मोटिव होता है ना कि पढ़ाई करो, हाँ, अच्छा फ्यूचर बनाओ, लेकिन भक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से ये क्वेश्चन पर्सनली पुट करना चाहूँगी, तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा? हाँ जी मैम बोलिए। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि भक्ति क्यों ज़रूरी है। हमारे को मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद एक बार प्राप्त होता है, और जो आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि एक ही बार तो मिला है, इसमें मौज मस्ती करो, एंजॉयमेंट करो। तो मैं कहूँगी कि ये जो मनुष्य जीवन है हमें को भक्ति के लिए मिला है। ऐसे नहीं कि आप स्टडी मत करो, स्टडी करो, बट भक्ति भी साथ में करो। क्योंकि और लोग बोलते हैं कि भक्ति का जो टाइम होता है वो बुढ़ापे में होता है ना। लेकिन आजकल तो कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, युवा वर्ग में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चों की बीमारियों से कारण डेथ हो जाती है ना। तो हमें तो मतलब छोटी उम्र से जिस टाइम से हम भक्ति को समझ सकते हैं उस टाइम से हमें भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो भी पूर्ण गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। क्योंकि संत तो आजकल बहुत सारे, भक्ति भी आजकल काफ़ी सारे संत बता रहे हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु है हम उसकी शरण में जाकर अगर हम भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष संभव है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमारे मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, इसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए हमें। जैसे मैम आपने बताया ना कि भक्ति भी करनी चाहिए, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आप भक्ति के लिए कैसे टाइम निकाल सकते हो? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो मंत्र दिए हैं वो हम किसी भी टाइम पे हम जाप कर सकते हैं, उसका सुमिरन कर सकते हैं। हमें उसके लिए कोई पर्सनली टाइम निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हमें ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हमें काम करते करते भी अगर हम सुमिरन करते हैं तो वो हमारे भक्ति में जुड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें कुछ इस तरीके के मंत्र दिए हैं। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से हमें जानने को ये मिला, पढ़ाई के साथ साथ हम भक्ति भी कर सकते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक जो मैम है, इनसे भी हम जानेंगे कि मैम आपके और क्या क्वेश्चंस हैं? मेरे क्वेश्चन ये है कि ये मेकअप वगैरह नहीं करती है, मॉडलिंग वगैरह कुछ नहीं करती, ये बिल्कुल सादी बन के रहती है, तो ये ऐसा क्यों करती है? इससे मैं पूछना चाहूँगी पर्सनली कि इसने ये सब कुछ क्यों छोड़ा है? तो जैसे कि दर्शकों, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं कि आप मेकअप नहीं करते हो, आप पार्टीज़ में नहीं जाते हो, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक टॉप क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया है कि हम भाई उस पुराने समाज में क्यों जिए? भाई हम तो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा? हाँ जी सर बताइए। पहली बात तो एक जो इन्होंने क्वेश्चन पुट किया मेकअप के बारे में, तो पहले जो भगवान ने जितना सुंदर बनाया है उतना काफ़ी है। और
एक पॉइंट जो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है कि आजकल एक इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अर्ली प्यूबर्टी की, कि बच्चों को पहले किशोरावस्था आ रही है बिकॉज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी लिपस्टिक है या कोई भी फाउंडेशन वगैरह काफ़ी हैं, काफ़ी तो पता भी नहीं, बट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक केमिकल होता है एस्ट्रोजन करके। उसकी वजह से जो फीमेल्स, जो बच्चियां हैं, उनमें एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और उनकी प्यूबर्टी जल्दी हिट हो रही है। और एक कुछ केसेस में तो ये भी हुआ है कि 7 साल के बच्चों को प्यूबर्टी हिट हो चुकी, जो कि ऑलमोस्ट उसकी हाफ ईयर की एज है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरी बात की, जैसे हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि पुराने टाइम पे जो वैश्याएँ होती थी, जो नाचती वगैरह थी, वो मेकअप करती थी ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं, हम कस्टमर ही बोलेंगे उनको एक्चुअल वर्ड में, तो जो भी है वो ताकि अट्रैक्ट हो, उनको देखने आए, उनको पैसे दें, इसलिए मेकअप किया जाता है। तो मेकअप हमारी संस्कृति में पहले से ही नहीं है, ना हमें करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताया, उन्होंने हमें साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों रीजंस दिए कि हमें मेकअप क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम और क्वेश्चंस पुट करेंगे कि और उनके क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ जी सर, आप बताइए। एक क्वेश्चन मेरा ये है थोड़ा सा कि जैसे हम पहले गेम्स वगैरह खेलते थे, तो अब ये गेम्स वगैरह भी नहीं खेलते, ना ये टीवी वगैरह देखते कुछ, तो वो क्या चीज़ है, वो किसी को क्यों नहीं देखते हैं? जैसे दर्शकों, हमने सुना था कि फ्री फायर, युवाओं में ना फ्री फायर का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो इन्होंने क्वेश्चन भी पुट करा है कि गेम्स में ना आजकल युवाओं का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा? हाँ जी सर, बताइए। मैम, जैसे आपने एक गेम का नाम लिया फ्री फायर, और ऐसी बहुत सी गेम है, पबजी होगी। मैम, हमने अपने सोशल जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म है, हमने पहले भी न्यूज़ देखी है, जो ये गेम है इसमें मतलब जो आज का युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा घुस चुका है। और जैसे देखने में मिला कि उनकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। हमने कई न्यूज़ पे ऐसा भी देखा है कि मतलब पबजी के कारण एक बच्चे ने अपनी बाप की मतलब कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट तक उतार दिया। और मतलब कई ऐसे है कि आज के टाइम में जितने भी गेम्स होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी ये पार्टीज़ वगैरह होती है, मतलब ये एक बोलने की चीज़ है। इन पार्टियों का, इन गेम का काम सिर्फ एक दूसरे में दंगे करना, लड़ाई करना, मतलब कि समाज में एक तरीके से मतलब अपनी बुरी छवि को प्रदर्शित करना। और मतलब एक मानव का जो कर्म होता है ना, उससे ये स्तर बहुत गिर चुका है और एक राक्षस का रूप इन्होंने धारण कर लिया है। तो मैम, जितनी हम मूवीज़ पार्टी वगैरह में इसमें जितना घुसते रहेंगे ना, हमारा ब्रेन उतना ही वॉश होता जाएगा। और एक दिन मतलब आज के टाइम में आप देख सकते हो, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर है, इतने बड़े बड़े अपने ग्रुप बन चुके हैं हर एरिया में। तो क्या पता हम भी फ्यूचर में कुछ ऐसा गलत कदम ना उठा ले, क्या पता हमारे माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचे कि हमने किस लिए उनके लिए इतना खर्च किया था, इतना हमने संघर्ष किस लिए किया था। तो मैम, जो ये सारी चीज़ें मतलब एक मतलब अच्छा मतलब सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, और मतलब एक जो हमारा समाज है उसके लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। तो हम चीज़ों से दूर रहते हैं। हमारे संत रामपाल जी ने हमें इतने मंत्र दे दिए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको एक स्थान पर बैठना है। आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हो, आप अपने सोशल लाइफ को भी जी सकते हो, आप अपने जो एम है उसको भी अचीव कर सकते हो। हमारे गुरुजियों की एक वाणी आती है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इसमें कोई ऐसा आडंबर नहीं करना, किसी ऊंचे स्थान पर नहीं जाना, किसी पहाड़ पर नहीं जाना। कि एक रामायण में भी एक वाणी आती है कि कही तात सो परम वैरागी, वो तृण समसिद्धि और 3 गुण त्यागी। वो परम वैरागी होता है। वैरागी वो नहीं होता कि आप पहाड़ पर चले गए, वैराग वो होता है जो तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। वो संत रामपाल जी महाराज जी के वचन से हमें बहुत ही छुटकारा मिल रहा है उस चीज़ों से, और हमें अपने आप को मतलब उसका एविडेंस भी मिल रहा है। तो जैसे कि हमें जानने को मिला कि गेम्स को हमें नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली ना एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आजकल जो युवा है ना, काफ़ी ज़्यादा रील्स बनाते हैं, मतलब यूट्यूब पे अपने ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी करना क्या मना है? मैम, पहली बात तो ये सब चीज़ें करना मना नहीं है। एज हम कुछ अब गुरुजियों के बारे में, कुछ गुरुजियों ज्ञान हो गया वो बता सकते हैं, बट जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है वो प्योर वल्गैरिटी है और कुछ भी नहीं। क्योंकि कईयों की माताएं बहनें, कोई भी बच्चे, कोई भी ऐसे ही हर कोई सा वीडियो बना देते हैं। हम खुद भी कई बार हमने खुद देखा, हम स्किप कर देते हैं। बट एन नंबर ऑफ थिंग्स कुछ भी चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आजकल सिर्फ आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से हमारा जो अटेंशन है वो अपने कंटेंट पे ग्रैब करें और वो हमारा ध्यान इतना खींच ले कि हम अपने कोई भी काम ना कर पाएँ। जैसे पिछले भाई ने एक सवाल किया गेम्स के ऊपर। गेम्स का भी वही सेम प्रिंसिपल है कि गेम्स भी हम इस तरह इतने घुस चुके हैं उन चीज़ों में कि हम किसी और चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं, ना हमारी स्टडीज़ पे, ना हमारे दोस्तों पे। जैसे दोस्त को मार रहा है, गेम दोस्त को मार रहा है। रील्स में होता है कि कोई किसी को मारने के दिखा रहा है कि हमने इसको मार दिया, ये कर दिया। तो कुछ भी चल रहा है आजकल रीलों में, इसलिए हमें ना उसमें देखने में इंटरेस्ट है अब,
ना हमें उनको ज़्यादा बनाने में इंटरेस्ट है। हम सिर्फ गुरु जी के ज्ञान में विश्वास रखते हैं और कोई भी ज्ञान हमारे काम का नहीं है। जैसे एक गुरु जी हमारी वाणी बताते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो जैसे कि हमें जानने को मिला कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ सही चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, तो जानते हैं कि उनसे उनके क्या प्रश्न है। हाँ जी सर, बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार जी। जैसे ये बता रहे हैं कि ये संत रामपाल जी की भक्ति करते हैं, भक्ति तो मैं भी करता हूँ। मैं अपनी लाइफ, सोशल लाइफ को भी जी रहा हूँ, एंजॉय भी करता हूँ, घूमने फिरने भी जाता हूँ, टीवी भी देखता हूँ, फिल्में भी देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो इनकी भक्ति में ऐसा क्या खास है जो मैं भक्ति कर रहा हूँ इतने टाइम से, क्या वो भक्ति नहीं कहलाएगी क्या? तो मेरे को ये जानना है कि जो ये भक्ति कर रहे हैं वो कैसी भक्ति है। तो जैसे सर का क्वेश्चन था ना कि जैसे नॉर्मली ये भी तो भक्ति करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो भी भक्ति करते हैं, तो इनमें ज़्यादा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? हाँ जी सर, बताइए। कि पहली बात तो जो भक्ति ये करते हैं वो शास्त्रों में उनका कहीं भी प्रमाण नहीं है। जैसे कहीं भी देवी के मंदिर में जाना कहीं प्रमाण नहीं है, या और जैसे व्रत करना कहीं इसका प्रमाण नहीं। जैसे गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, यह तप ना तो ज़्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना कम सोने वाले का ही सिद्ध हो सकता है। और उसके बाद गीता में ये लिखा है कि हे अर्जुन, तेरी इस भक्ति के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो और जो शास्त्र विधि रहित पूजा करेंगे वो ना सिद्धि को प्राप्त होंगे, ना उनको कोई काम सिद्ध होगा। तो पहली बात तो ये सारी साधनाएं व्यर्थ हैं। उसके बाद श्रीमद् देवी भागवत में जब देवी जी हिमालय राजा को उपदेश करवाती हैं तो वो हिमालय राजा को बोलती हैं कि मेरी पूजा तक छोड़ दो और उस एक ब्रह्म की पूजा करो जिसका ओम एक अक्षर है। इसका सेम प्रमाण गीता में भी है, जो एक श्लोक है कि ओम इति एकाक्षरम। इसका मतलब सिंपली ये है कि मेरा एक ओम अक्षर है, इसकी पूजा करो। वो और जैसे ये तो पूजा करते हैं कि कोई मंत्र हो गया, किसी भी मंत्र के आगे ओम लगा दिया, जैसे गायत्री मंत्र ही है उसके आगे ओम लगा दिया, वो तो एक सामवेद का एक सामान्य श्लोक है जिसमें भगवान की शक्तियों के बारे में बताया कि भगवान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और जैसे ये बोलते हैं कि हम पूजा करते हैं, तो हमारे भाई ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरे, तो कि हमें हर समय नाम का जाप करना है। हमें ये नहीं कि हम लोगों ने पूजा कर दी, हम लोगों ने ये कर दिया। तो हमारे जो पूजा श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि हमें नाम जाप के लिए मिलते हैं, जिसका प्रमाण गीता में भी है कि ओम तत्सत, कि जो 3 अक्षर हैं वो, और इसके बारे में प्रमाण दिया है कि ये आपको तत्वदर्शी संत बताएंगे, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में है कि उस तत्वदर्शी संत की तलाश करो जो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करवाएगा। उनको दंडवत प्रणाम करो, उनसे चतुरता रहित क्वेश्चन करोगे तब वो आपको बताएंगे और तत्व ज्ञान का उपदेश करवाएंगे। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताया कि हम अपनी लाइफ को भक्ति करके भी इंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी यूनिक बात हमें देखने को मिली, क्योंकि आजकल हम आए दिन देखते हैं ना कि हम बैड कंपनीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं और साथ साथ भक्ति को भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हम पूरा इंजॉयमेंट अपनी भक्ति को भी दे सकते हैं। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के युवा वर्ग ने जो आपको प्रूफ्स दिखाए हैं, तो क्या आप उनके जो प्रूफ से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल, जैसे मेरे भाई ने बताया है, जो भी ज्ञान अभी बताया है, मुझे कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई दिख रही है और मैं ज़रूर उस ज्ञान को समझने का प्रयास करूँगा। अभी तो मुझे इस ज्ञान के बारे में ज़्यादा भी पता नहीं है। जैसे इन्होंने बताया, सत्संग के दौरान मैं सत्संग सुनूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करूँगा, इनका ज्ञान समझने की कोशिश करूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। धन्यवाद। आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी के युवा वर्ग से बातचीत की, तो जिसमें हमें पता चला कि जो समाज में फैली हुई काफ़ी ज़्यादा युवा वर्ग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रूफ्स को दिया और बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं और इस भक्ति को सभी को करना चाहिए, और काफ़ी अच्छे थॉट्स उन्होंने बताए और प्रूफ्स भी बताए। धन्यवाद।